Dear friends, today we are going to discuss make और buy decision और आप इसको भी बोल सकते हैं approaches for make और buy decision. So आइए पहले समझते हैं what is make or buy decision. So it is an important management policies. A company can certify the demand of customer either by making the requirement product using the facilities which are available within the company or buying them from a subcontractor. So make और buy decision में दो क्राइटेरिया रहता है. पहला जो क्राइटेरिया है क्राइटेरिया फॉर मेक, सेकंड जो क्राइटेरिया है दैट इज क्राइटेरिया फॉर बाय. सो आइए समझते हैं क्राइटेरिया फॉर मेक में क्या क्या चीज़ है. प्रोडक्ट मेड चीपर. सेकंड पॉइंट है प्रोडक्ट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड ओनली बाय ए लिमिटेड नंबर. Part has an importance for the farm. A last point है part can be manufactured within the farm existing facilities. So company अगर मैन्युफैक्चरिंग करे तो प्रोडक्ट चीपर होगा. द नेक्स्ट इज कंपनी जब भी मैन्युफैक्चरिंग करता है लिमिटेड नंबर में मैन्युफैक्चरिंग करता है और जो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है वो कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट होता है. और लास्ट है पार्ट मैन्युफैक्चर्स विद द फार्म एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़. सो फैसिलिटी के अंदर वो अपना रॉ मटेरियल मैन पावर और मशीन लेके पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है. दूसरा क्राइटेरिया है क्राइटेरिया फॉर बाय. पहला पॉइंट है हाई इन्वेस्टमेंट ऑन फैसिलिटीज़. बेसिकली यहाँ पे सप्लायर से मतलब परचेस किया जाता है. द नेक्स्ट इज पेटेंट और अदर लीगल बैरियर्स आर देयर. डिमांड फॉर पार्ट इज इधर टेम्पररी और सीजनल. सो ये जो पॉइंट है ये बेसिकली क्राइटेरिया फॉर बाय के लिए यूज होता है. नेक्स्ट है क्या क्या अप्रोच है समझेंगे. सो पहला अप्रोच है मेक और बाय डिसीजन में. फर्स्ट वन इज सिंपल कॉस्ट एनालिसिस, सेकंड वन इज इकोनॉमिक एनालिसिस और थर्ड वन इज ब्रेक इवन एनालिसिस. सो अप्रोचेस फॉर मेक और बाय डिसीजन के लिए हम लोग समझेंगे सिंपल कॉस्ट एनालिसिस में क्या क्या होता है और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. देन इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए भी हम लोग क्या क्या वहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया जाता है उसके बारे में समझेंगे और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसको. और थर्ड है आपका ब्रेक इवन एनालिसिस. पहले सिंपल कॉस्ट एनालिसिस समझते हैं क्या है उसका मीनिंग. सो इन दिस एनालिसिस कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए प्रोडक्ट एंड दैट ऑफ बाइंग ए प्रोडक्ट आर कैलकुलेटेड. देन द अल्टरनेटिव व्हिच इन्वॉल्व इन मिनिमम कॉस्ट इज सजेस्टेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन. सो उसमें कंपनी अपना जो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है और बाहर से जो भी पार्ट में परचेस करता है दोनों कॉस्ट में कंपेयर करके जिसका मतलब मिनिमम कॉस्ट हो उसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है सिंपल कॉस्ट एनालिसिस में. सो एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. सो ये एग्जांपल है. एन ऑटोमोबाइल कंपनी हैज एक्स्ट्रा कैपेसिटीज दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस गियर्स दैट द कंपनी हैज बीन बाइंग for rupees 300 each. If the company makes the gear, it will incur the material cost of rupees 90 rupees per unit, labor cost rupees 120 per unit, and available overhead cost is rupees 30 per unit. The annual fixed cost associated with the unused capacity is rupees 2,40,000 and demand over the next year is estimated at 4,000 units. So यहाँ पे हमको what will be the profitable for the company to make the gear इसको कैलकुलेट करना है. और दूसरा जो अल्टरनेटिव है सेकंड में जो दिया हुआ है कंसिडर द कैपेसिटीज could be used by another department for the production of some agricultural equipment that would cover its fixed and variable cost and contributes rupees 90,000 to profit. So which will be more advantageous, gear productions or agricultural equipment productions. So आइए इसको सॉल्व करते हैं. तो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट टू मेक. यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट टू मेक. सो कॉस्ट टू मेक के अंदर हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल कॉस्ट. यहाँ पे लिख लेंगे वेरिएबल कॉस्ट per unit. So that equals to पहले लोग लिखेंगे मटेरियल कॉस्ट
प्लस लेबर प्लस ओवरहेड कॉस्ट। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है जैसे मेटेरियल कॉस्ट ₹90, लेबर कॉस्ट इज 120 पर यूनिट्स एंड ओवरऑल कॉस्ट इज ₹30। तो इन दोनों को मिला के हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। सो मेटेरियल कॉस्ट हो गया आपका ₹90 प्लस 120 हो गया लेबर और ओवरऑल कॉस्ट हो गया 30। सो ये हो जाएगा ₹240। देन हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे लिख लेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट दैट इक्वल्स टू 4000 यूनिट्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटू 240। सो ये हो जाएगा 9,60,000। सो उसके बाद हम लोग लिखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू 2,40,000। सो अगर टोटल कॉस्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, सो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू ये हो जाएगा 12 लाख। सो कॉस्ट टू मेक में हम लोग टोटल कॉस्ट कैलकुलेट किए 12 लाख। कैलकुलेट करेंगे हम लोग दैट इज कॉस्ट टू बाय। सो यहाँ पे लिख लेंगे कॉस्ट टू बाय सो यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे पहले देखेंगे परचेस कॉस्ट। सो ये है 4,000 इंटू 300 रुपीज दिया हुआ है दैट इज बाइंग कॉस्ट क्वेश्चन में। सो ये हो जाएगा दैट इज 12 लाख। उसके बाद फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है दैट इज 2,40,000। सो यहाँ पे हम लोग टोटल कॉस्ट अगर कैलकुलेट करेंगे, सो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू दैट इज 14,40,000। सो यहाँ पे हम लोग देखना है दोनों कॉस्ट में कंपैरिजन करना है। मेक टू बाय में आ रहा है 12 लाख और सॉरी कॉस्ट टू मेक में आ रहा है 12 लाख एंड कॉस्ट टू बाय में है 14 लाख आ रहा है। सो यहाँ पे आंसर लिखेंगे हेंस द कंपनी must go for making gear is advantageous। सो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर B1 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर B। तो यहाँ पे दिया हुआ है कंसिडर द कैपेसिटी कुड बी यूज्ड बाय अनदर डिपार्टमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट दैट वुड कवर इट्स फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूट ₹90,000 टू प्रॉफिट विच वुड बी मोर एडवांटेजियस गियर प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट प्रोडक्शन। सो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है। सो पहला ऑप्शन है गियर प्रोडक्शन का और दूसरा ऑप्शन है इक्विपमेंट प्रोडक्शन का। सो मैंने पहले से ऐसे लिख लिया है यहाँ पे। So gear production means make the gear within the company and agricultural equipment production means buy gears from outside suppliers and utilize the existing capacities of the company to manufacture the agricultural equipment। So यहाँ पे हम लोग ये दो ऑप्शन का मतलब कंपैरिजन करेंगे। So उससे पता चल जाएगा which option is better। First one is gear production और maybe agricultural equipment productions। So यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है दैट इज 9,60,000 और इन केस ऑफ कॉस्ट टू बाय दैट इज
12 लाख रुपीज। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, सो दैट इज 9,60,000 एंड इसका है दैट इज 12 lakhs। नेक्स्ट है फिक्स कॉस्ट इन केस ऑफ गियर प्रोडक्शन, दैट इज क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,40,000 और इधर आ जाएगा 0। नेक्स्ट टोटल कॉस्ट ये हो जाएगा दैट इज 12 lakhs, इधर हो जाएगा टोटल कॉस्ट 12 lakhs। देन हम लोग देखेंगे कंट्रीब्यूशन फॉर गियर प्रोडक्शन 0 दिया हुआ क्वेश्चन में, और इधर दिया हुआ है दैट इज कंट्रीब्यूशन इज ₹90,000 टू प्रॉफिट। सो यहाँ पे आ जाएगा 90,000। तो उसके बाद हम लोग टोटल नेट रिलीवेबल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो ये टोटल हो जाएगा 12 lakhs, और यहाँ आ जाएगा आपका दैट इक्वल्स टू 11,10,000। सो दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें इन केस ऑफ गियर प्रोडक्शन और परचेस और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट प्रोडक्शंस, इन दैट केसेस द कंपनी मस्ट गो फॉर दैट इज ऑप्शन नंबर टू buy the gear and outside from the supplier and utilize the existing capacities of the companies to manufacture the agriculture equipments। so ये हो गया आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें कंट्रीब्यूशन 90,000 दिया होता और हमको मतलब ऑप्शन में जाना था वेदर वी गो फॉर गियर प्रोडक्शन और वेदर वी गो फॉर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट प्रोडक्शन। सो कंपनी मस्ट गो फॉर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट प्रोडक्शन। So thank you for watching this video. Like, share and subscribe these channels. Thank you. Hi friends, आज हम इकोनॉमिक एनालिसिस में अप्रोचेस फॉर मेक और बाय एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो इकोनॉमिक एनालिसिस में 2 मॉडल है, एक परचेस मॉडल है जिसको बाय ऑप्शन बोला जाता है और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग मॉडल जिसको मेक ऑप्शन बोला जाता है। सो अंडर परचेस मॉडल वी हैव फॉलोइंग फार्मूलाज आर देयर। सो यहाँ पे Q1 दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2COD होल डिवाइड बाय CC एंड TC इक्वल्स टू D इंटू P प्लस DCO डिवाइड बाय Q1 प्लस Q1 इंटू CC डिवाइड बाय 2। सो ये हो गया परचेस मॉडल। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग मॉडल, Q2 equals to 2ST whole divided by CC into 1 minus D divided by R। सेकेंड है TC equals to D into P plus D into S divided by Q2 plus CC into R minus D that is Q2 divided by 2 into R। So यहाँ पे D stand for demand है, the next is P stand for purchase price per unit, CC stand for carrying cost of per unit per year, CO stand for ordering cost per order, A stand for setup cost per setup, EOQ stand for economic order quantity, then R stand for production rate and unit per year, Q1 equals to economic order size and Q2 stand for that is known as economic production size। So ये हो गया फॉर्मूला। So let's solve an example belong to economic analysis approaches for make or buy decision। So example में दिया हुआ है an item has yearly demand of 1000 units, the different costs with regard to make and buy options are as follow। So item cost per unit is ₹6 in case of buy options, for make that is 5.9, procurement cost per order is ₹10 in case of make nil,
setup cost per setup in case of buy nil, but in case of make rupees 50. Annual carrying cost per item per year 22% of the item cost, that is 1.32 in case of buy, in case of make 1.30. Production rate per year, in case of buy it is nil, but in case of make 6000 units. सो आइए सॉल्व करते हैं इसको. सो पहले हम लोग जाएंगे बाय ऑप्शन पे. सो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय ऑप्शन. बाय ऑप्शन. सो बाय ऑप्शन में क्या क्या डाटा दिया हुआ है. डिमांड दिया हुआ है, दैट इज 1000 यूनिट्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ है. C0 इक्वल्स टू 10 ये दिया हुआ है C0. देन CC दिया हुआ है, दैट इज 1.32 यूनिट पर ईयर. सो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे. सो Q1 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज 2COD होल डिवाइड बाय CC. सो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, दैट इज 2 इंटू 1000 डिमांड है एंड CO इज 10 होल डिवाइड बाय CC इज 1.32 प्लस स्क्वायर रूट. सो ये हो जाएगा हमारा 123 यूनिट अप्रॉक्सली. सो नेक्स्ट इन केस ऑफ बाय ऑप्शन हम लोग टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. सो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है DP प्लस DCO डिवाइड बाय Q1 प्लस Q1 CC होल डिवाइड बाय 2. सो क्या क्या दिया हुआ लिख लेते हैं यहाँ पे. सो दैट इक्वल्स टू 1000 इंटू 6 प्लस 1000 डिमांड दिया हुआ है, C0 10 है, डिवाइड बाय 123 जो हम लोग कैलकुलेट किए यहाँ पे, प्लस अगेन 123 इंटू 1.32 होल डिवाइड बाय 2. सो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ये आंसर हो जाएगा आपका 6162.8 रुपीज़. उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे मेक ऑप्शन के लिए. तो यहाँ पे लिखते हैं मेक ऑप्शन. सो मेक ऑप्शन में डेटा दिया हुआ है S सेटअप कॉस्ट जो है दैट इज 50, अगेन D 1000. The next is production rate per year, that is R is given that is 6000 यूनिट. उसके बाद CC इक्वल्स टू 1.3. सो आइए इसको सॉल्व करते हैं. सो Q2 इक्वल्स टू पहले फॉर्मूला लिख लेंगे 2ST डिवाइड बाय CC 1 माइनस D डिवाइड बाय R का स्क्वायर रूट. सो दिस वन इक्वल्स टू 2 इंटू S हो गया 50 एंड डिमांड हो गया 1000 होल डिवाइड बाय CC है 1.3 इंटू 1 माइनस 1000 डिवाइड बाय 6000 का स्क्वायर रूट. सो उसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 304 यूनिट्स. नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट. सो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू फॉर्मूला है DP प्लस DS Q2 प्लस CC R माइनस D दैट इज Q2 डिवाइड बाय 2 इंटू R. सो यहाँ पे हम लोग का D दिया है 1000, P दिया दैट इज 5.9
item cost, that is 5.9 plus 1000 into 50 divided by 304 प्लस CC दिया हुआ है 1.3, R दिया हुआ है 6000 माइनस 1000, उसके बाद Q2 इक्वल्स टू 304 जो हम लोग प्रीवियसली कैलकुलेट किए इंटू 2 इंटू 6000। सो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे सो आंसर हो जाएगा 6229.14। सो दोनों को अगर कंपेयर करेंगे, पहला वाला है 6124.48 एंड सेकंड वन इज 6229.14 रुपीज। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेंस द कंपनी go for, that is buy option, because the buy option cost is rupees 6162.48 which is lower as compared to make option जो है 6229.14 रुपीज। सो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल्स। हाय फ्रेंड्स, अप्रोचेस टू मेक और बाय डिसीजन में हम लोग आज ब्रेक इवन एनालिसिस रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद उसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो द पॉइंट एट विच द सेल्स रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। सो ब्रेक इवन पॉइंट में क्या क्या होता है? फर्स्ट वन इज टोटल कॉस्ट, देन फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, B equals to, that is known as intersection point of total cost or sales curve where no loss or no gain situation should be observed. A stand for, that is known as break even sales point, and C stand for break even quantity or break even point. So इस एनालिसिस में हम लोग बेसिकली दो फॉर्मूला यूज करेंगे। वन है ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और यहाँ पे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, दैट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस द वेरिएबल कॉस्ट। सो अगर इस ग्राफ को आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, सो इट इज दैट इज नोन एज कॉस्ट कर्व इज देयर, where we basically identify, that is known as the sales. The next is total cost, variable cost, fixed cost. B is the intersection point. A stand for break even sales point, and C stand for, that is known as break even quantity or break even points. So आइए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है एग्जाम्पल में। A manufacturers of motorcycles buy outside the box at rupees 240 rupees each, and in case he makes it himself, the fixed and variable cost should be rupees 3 lakhs and rupees 90 lakhs per side box respectively. Should the manufacturer make or buy the side boxes if there is a demand for 2500 साइड बॉक्सेस आर देयर। सो हम लोग यहाँ पे पहले से मैंने फॉर्मूला लिख लिया है, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सेलिंग कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो आइए पहले समझते हैं सेलिंग प्राइस और सेलिंग कॉस्ट क्या दिया हुआ है। सो सेलिंग प्राइस इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज रुपीज 240। द नेक्स्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज रुपीज 90। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू, दैट इज रुपीज 3 lakhs। सो ये दिया हुआ है। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला विल कैलकुलेट फर्स्ट और फिक्स कॉस्ट, दैट इज 3 lakhs होल डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इज 240 माइनस that is 90 rupees.
so that equals to 2000 units. so इसमें हम लोग ये लिखेंगे since the demand is 2000 child boxes. so यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग since the demand, that is 2500 units, is more than the break-even point, the company can manufacture the side boxes. so ये हो गया हमारा आंसर. so thank you for watching this video. kindly like, share and subscribe this channel. thank you.